नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान जो दिल्ली से आए हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव, आज संभागीय मुख्यालयों पर होने वाले कांग्रेस के तमाम प्रदर्शनों में इंदौर संभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं पंकज शर्मा जी। पंकज जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। ये बताएं कि आप दिल्ली से इंदौर आए हैं संभागीय मुख्यालय पर आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए, इसका क्या राज है? यहाँ का नेतृत्व तो कांतिलाल जी भूरिया कर सकते थे, स्थानीय नेता कर सकते थे। भूरिया जी इंदौर संभाग के ही हैं। नहीं, मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सचिव जरूर हूँ, दिल्ली से आया हूँ, लेकिन मैं इंदौर का हूँ ये भी तो आप जानते हैं प्रकाश जी। और इंदौर में असल में क्या है कि हमने पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अवैध उत्खनन के खिलाफ और प्रदेश सरकार के खिलाफ बाकी जो उनकी खामियां हैं उनको उजागर करने के लिए संभागीय मुख्यालयों पर ये प्रदर्शन धरने का कार्यक्रम आयोजित किया है। तो हर संभाग में एक एक नेता को उसका नेतृत्व करने के लिए प्रदेश कांग्रेस ने मुकर्रर किया है। उस हिसाब से इंदौर संभाग में इसका नेतृत्व करने के लिए प्रदेश कांग्रेस ने मुझसे कहा, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। क्या आपको सहयोग मिल रहा है कांग्रेस के तमाम धुरों का? यहाँ तो कांग्रेस ही जगह थी, नहीं कांग्रेस के लोग ही साथ में नहीं होते, तो क्या क्या सहयोग देंगे वो आप? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा तो किसने कहा आपसे? मुझे तो नहीं लगता। मुझे पहली चीज तो यह है कि मैं इस तरह की गुटबाजी में विश्वास नहीं करता। ना अपना मेरा कोई गुट है, ना मैं किसी गुट का सदस्य हूँ। कोई गुटबाजी कांग्रेस में है ऐसा मैं मानता भी नहीं हूँ। मुझे तो मेरे सभी साथियों का, सभी विधायकों का, बाकी तमाम लोगों का, सारे पार्षदों का, बाकी हमारे जितने भी छोटे बड़े साथी हैं पार्टी के, उन सबका पूरा सहयोग हमेशा मिलता रहा है, इस कार्यक्रम के लिए भी मिल रहा है। कांग्रेस के नेता राजभवन में शिकायत करने जाते हैं मंत्रियों की, वहां झगड़ा पड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने लगते हैं, अखबारों में वो खबरें छन छन के आती हैं, और आप कह रहे हैं कांग्रेस में सब एकता नहीं। अब ये जिस घटना की आप बात कर रहे हैं वो तो मेरी जानकारी में है नहीं, लेकिन अगर कहीं ऐसा कुछ होता है तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस के सभी स्तर के छोटे बड़े सभी नेताओं को अपने सामाजिक व्यवहार में, अपने आचरण में एक मर्यादा का पालन करना चाहिए, और कम से कम ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे ये लगे कि हम लोग आपस में एकजुट नहीं है। आमतौर पर ऐसा होता है कि जो सत्तारूढ़ दल होता है उसमें झगड़े चलते रहते हैं आमतौर पर, क्योंकि सत्ता की मलाई खाने की लड़ाई रहती है और विपक्ष एक रहता है। मध्य प्रदेश में हालत उल्टे है। यहाँ जो लोग सत्ता में हैं, जो लाभ के पदों पर बैठे हैं, वो सब एक हैं, और विपक्ष जिसका काम जनता की समस्याएं उजागर करना है वो लड़ता है। मुझे नहीं लगता कि विपक्ष में कांग्रेस है और आपस में लड़ रही है, ऐसा मैं नहीं मानता। रह गई बात सत्ता में बैठे लोगों के एकजुट होने की, वो लोग कितने एकजुट हैं, भीतर क्या खींचतान है नहीं है, ये हमसे आपसे छुपा नहीं है। हाँ, लूट में सब चूंकि शामिल हैं, लूट के चूंकि सब भागीदार हैं जो सत्ता में बैठे हैं, इसलिए उनमें जो ऊपर से एकजुटता जैसी चीज दिखाई देती है वो बड़ी स्वाभाविक है। लेकिन इसी को उजागर करने का काम कांग्रेस लगातार कर रही है। इसी सिलसिले में मैं यहां आज आया हूं, और लगातार हम इनकी इस लूटपाट की राजनीति को, शोषण की राजनीति को, प्रदेश को पूरी तरह खोखला करने की राजनीति को उजागर करेंगे, लगातार करेंगे और करते रहेंगे। कांग्रेस के ही कुछ लोग आरोप लगाते हैं, मीडिया में भी लगातार आरोप लगते रहते हैं कि जिसे आप लूट कहते हैं, उस लूट में तो कांग्रेस के लोग भी बराबरी से साझेदार हैं, और इसीलिए वे कोई बड़ा आंदोलन इस सरकार के खिलाफ, उन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ नहीं चला रहे। नहीं, कैसे नहीं चला रहे? रोज आंदोलन हो रहा है। आप देख रहे हैं कि इस बीच में पिछले 1-2 साल में इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ जो प्रदेश में चल रही है, उसके खिलाफ कितने आंदोलन कांग्रेस ने किए हैं? कोई एक आंदोलन नहीं, 20 आंदोलन किए हैं, और सब आपके सामने है। रह गई बात इस बात की कि लूट में कोई शामिल है। देखिए, कोई भी सच्चा कांग्रेसी लूटपाट की राजनीति में हिस्सेदार हो ही नहीं सकता। सच्चा कांग्रेसी लूटपाट में हिस्सेदार नहीं हो सकता। ये आपका बयान जी। लेकिन लोग तो ऐसा नहीं मानते। अब लोगों की धारणा क्या है? लोगों की बहुत सी धारणा बनाने का काम तो आप लोग मीडिया के जरिए करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी संस्थाएं अपने को प्रचार के जरिए करती हैं। तो लोगों की धारणा क्या है क्या नहीं है इस पर मैं नहीं जाता, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि, और पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं, कोई भी सच्चा कांग्रेसी न तो मिली भगत की राजनीति करता है,
न लूटपाट में किसी के साथ हिस्सेदार है। मतलब अगर कहीं का मतलब ये नहीं कि सच्चा कांग्रेसी हो कोई। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं मुझे नहीं पता। पार्टी के ही कई विधायक, कई लोग, बल्कि संगठन के कई शीर्ष लोग, बड़े बड़े लोग उन लोगों से मिली भगत रखते हैं, उनके साथ कारोबार में शेयर करते हैं, जिनके खिलाफ आप अभियान चला रहे हैं। नहीं तो कुल मिलाकर ये कि चोर से कहा कि चोरी कर, और साहूकार को कहा सावधान। नहीं 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 नहीं, ये पूरी तरह दुष्प्रचार है। कौन कांग्रेस का आदमी किस सत्ता में बैठे आदमी के साथ लूटपाट में हिस्सेदार है, बताइए आप। अगर इस चीज का कहीं भी कोई भी थोड़ा सा भी सबूत होगा, कहीं भी ये चीज सामने आएगी, तो आप क्या सोचते हैं कांग्रेस उन उसूलों और सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है और इसकी कमान आज सोनिया जी और राहुल जी जैसे लोगों के हाथ में है। आप क्या समझते हैं कि अगर ऐसा कहीं हो रहा होगा तो उसको कोई बर्दाश्त किया जाएगा? ये कभी हो नहीं सकता। तभी तो जिस आंदोलन में, जैसे इंदौर में ही कांग्रेसियों में कोई उत्साह ही नहीं है। इस आंदोलन के खिलाफ लोगों में जोश होना चाहिए था कि हम सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, उस सत्ता को जो लोगों के हित का काम नहीं कर रही। तो कांग्रेसियों में एकता नहीं है, उत्साह नहीं है, कोई माहौल ही नहीं। मैं आपकी बात नहीं मानता। कैसे माहौल नहीं है? माहौल तो मैं देख रहा हूं ना। और अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, इसके 2-4 घंटे बाद जब जाके वहां धरना प्रदर्शन पर हम लोग बैठेंगे, तब आप देखेंगे कि कितने लोग हैं, कैसा माहौल है और कैसा जोश है इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। आप इस सरकार को चाहे जो कहें, लगातार पिछले उपचुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। आपके प्रदेश अध्यक्ष जिले में ही स्थानीय निकाय के चुनाव में, चाहे जनपद पंचायत हो चाहे नगर पालिका हो, कांग्रेस की सफाई हो रही है। ये आपके साथ है। देखिए, इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार जिस प्रदेश में होती है, उस प्रदेश में जब कभी उपचुनाव होते हैं या नगर निकायों के चुनाव होते हैं या किसी भी तरह के चुनाव होते हैं, तो सरकार को अपनी ताकत का दुरुपयोग करने की एक सहूलियत होती है। ठीक है, मैं ये बात मानने को तैयार हूं कि कांग्रेस को इन चुनावों में जितना बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए था, वैसा प्रदर्शन करने में शायद हम कामयाब नहीं रहे। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है भारतीय जनता पार्टी द्वारा खुलकर सत्ता का दुरुपयोग। उस वजह से ये नतीजे आए हैं। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? समाजवादी पार्टी जी। उपचुनाव में वहां बीजेपी जीती। मतलब समाजवादी पार्टी के लोग बहुत अच्छे हैं, वो उपचुनाव में सत्ता का दुरुपयोग नहीं करते। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। आमतौर पर यही होता है कि जिस प्रदेश में जिसकी सरकार होती है, उसको सत्ता का दुरुपयोग करने की सहूलियत होती है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ नहीं हुआ, ये एक दूसरा विषय है। वहां जो चुनाव हुए हैं, आपकी जानकारी में होगा प्रकाश जी, वो ज्यादातर शहरी इलाकों में हुए हैं और शहरी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी का असर कई कारणों से थोड़ा ज्यादा है दूसरे राजनीतिक दलों की बनिस्बत, इसलिए वहां के नतीजे इस तरह के आए हैं। उनको यहां से जोड़कर देखने में कोई मेरे ख्याल से कोई संदर्भ नहीं है उसका। ये जो आंदोलन आज हो रहा है जी, ये 2013 की ही पीठिका है या इसके पीछे? हमने तो खबरें पढ़ी, मीडिया में हमने खबर पढ़ी, जो गॉसिप छपते हैं न्यूज़पेपर में, कि किसी ने कहा कि मैं भोपाल में आंदोलन करना चाहता हूं और फिर जाके वहां से निर्देश जारी हुआ कि सब जगह प्रदर्शन किए जाएं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, क्या होता है कि जब भी कभी प्रदेश सरकार के खिलाफ किसी भी आंदोलन की रूपरेखा बनती है, तो उसमें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, विधायक दल के नेता, बाकी जो भी दूसरे हमारे नेता हैं, वो सब मिल बैठकर तय करते हैं। और ये तय हुआ कि हम पूरे प्रदेश में इलीगल माइनिंग के खिलाफ एक जोरदार आंदोलन हर जिला मुख्यालय पे करें, हर संभागीय मुख्यालय पे करें, और हर संभागीय मुख्यालय पर कांग्रेस का एक एक व्यक्ति जाकर के उसका, हाँ, एक एक प्रमुख नेता यहाँ कर रहे हैं। अब बाकी सब जगह भी मेरे पास उसकी पूरी जानकारी इस वक्त नहीं है कि कहाँ कहाँ कौन कर रहा है, लेकिन इंदौर भी कहाँ कर रहे हैं? भूरिया जी मेरे ख्याल से भोपाल में कर रहे होंगे जी। तो ये आंदोलन की रूपरेखा है कि प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद अगली रणनीति क्या है आपकी? अगली रणनीति विधानसभा के चुनाव, लगातार इनकी खामियों को उजागर करना, अच्छे अच्छे लोगों को चिन्हित करके, आइडेंटिफाई करके विधानसभा के चुनाव मैदान में उतारना। इन सब चीजों पर रणनीति बन रही है, कार्यक्रम बन रहे हैं, योजनाएं बन रही हैं, और इन पर आप देखेंगे आने वाले समय में अमल होना शुरू होगा। लेकिन कांग्रेस के लिए सत्ता तो बड़ी
खट्टे अंगूर जैसी, अम्लानी द्राक्षा फलानी लगता है। नहीं नहीं, खट्टे अंगूर जैसी नहीं है। आप पाएंगे कि जितनी गलतफहमियां हैं इस बार दूर हो जाएंगी। लोगों में भले ये धारणा बनाई जा रही है कि कांग्रेस की स्थिति मध्य प्रदेश में उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 2013 के चुनावों के जो नतीजे होंगे उनके बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश की सत्ता संभालेगी। आप तो दिल्ली में रहते हैं अधिकतम समय। नहीं, अधिकतम समय बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस आएगी। अधिकतम समय तो मैं इंदौर में रहता हूं क्योंकि ये मेरा शहर है। दिल्ली में भी मैं रहता हूं। हाँ। इंदौर में मैं अधिकतम समय इंदौर में रहता हूं। महीने में 10-12 दिन मैं यहाँ रहता हूं। और आप महीने में 30 दिन इंदौर में रहने वाले को बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में क्या होगा? नहीं, अब ये ठीक है। मैं आपकी जो धारणा है या आपके जो विचार हैं या आपकी जो इच्छा है, मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं प्रकाश जी कि जिन जिन लोगों की ये इच्छा है कि प्रदेश में तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, वो 2013 में अपने को घनघोर निराशा में पाएंगे। वो तो अभी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि व्यवसाय करना गुनाह नहीं है, खदान खोदना गुनाह नहीं है, डंपर चलाना गुनाह नहीं है। तो क्या कोई गैर कानूनी काम नहीं, तो किसने कहा कि खदान खोदना गुनाह है? लेकिन अवैध खदान खोदना तो गुनाह है, गैर कानूनी काम करना तो गुनाह है, नियमों से परे जाके करना तो गुनाह है। ये रोजाना जो रेत माफिया कर रहा है ये तो गुनाह है, जो लोग मारे जा रहे हैं ये तो गुनाह है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस दिल्ली में अपनी सत्ता की ताकत के बल पर मध्य प्रदेश में अपनी राजनीति चलाना चाहती। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, आयकर विभाग जो छापे मार रहे हैं, चुन चुन के उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जो बीजेपी के समर्थित लोग। सत्ता की ताकत से जी, या पैसे की ताकत से या बाहुबल की ताकत से राजनीति नहीं चला करती। ये गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए। राजनीति चलती है जनबल की ताकत से। और मैं आपसे बहुत विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूं कि आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की लूट खसोट, भ्रष्टाचार, कुराज के खिलाफ जितना गुस्सा लोगों में है और जो जनबल, जो जनाधार कांग्रेस के साथ है, उसको आप 2013 में सत्ता के रूप में तब्दील होता हुआ देखेंगे। महेश्वर उपचुनाव की बात करें, दिग्विजय सिंह जी वहां चुनाव प्रचार करने के लिए गए। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, जो यहाँ के उद्योग मंत्री प्रदेश के, उन्होंने कहा कि हमें बहुत खुशी है कि दिग्विजय सिंह जी यहाँ आ रहे हैं प्रचार के लिए। जहां जहां दिग्विजय सिंह चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं वहां बीजेपी की वोट बढ़ जाते हैं। और महेश्वर में जो 673 वोटों से कांग्रेस जीती थी, बीजेपी वहां 30,775 वोटों से जीत गई। कैलाश विजयवर्गीय जी के बारे में सुमित्रा ताई की क्या राय है? कैलाश विजयवर्गीय जी के बारे में सुषमा स्वराज जी की क्या राय है? शिवराज सिंह चौहान जी की क्या राय है? प्रभात झा जी की क्या राय है? ये मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय जी पहले अपने बारे में अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और उनके जो समकक्ष नेता हैं उनकी राय की चिंता करें। उनको कांग्रेस के किसी नेता के बारे में राय जाहिर करने का कोई हक नहीं है कि किसके कहां जाने से कितना वोट बढ़ता है या कितना वोट घटता है। भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेता अच्छी तरह जानते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय जी के जहां जहां जाने से, जहां जहां उनके पैर पड़ेंगे, वहां वहां भारतीय जनता पार्टी का बंटा ढार हो जाएगा। महू में गए, वहां महू में जीत गए। वो पिछले महेश्वर में गए, महेश्वर में जीत गए। कैसे जीत गए? झाबुआ में स्थानीय निकाय में बनाया, वहां जीत गए। किन हथकंडों से और किन किन तरीकों से जीते हैं ये किसी से छुपा नहीं है। ये तो दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते, तो मैनेजमेंट कर रहे हैं। नहीं, मैनेजमेंट का मतलब वो तौर तरीके और वो काम नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर नेता करते हैं। दिग्विजय सिंह जी ने कहा तो दिग्विजय सिंह जी ने उसको एक सकारात्मक रूप से कहा कि चुनावों की जो लड़ाई है उसमें प्रबंधन का भी अपना एक महत्व होता है। वो प्रबंधन का मतलब क्या है? प्रबंधन का मतलब वो नहीं है, वो हथकंडे नहीं जो ये अपनाते हैं। अब केंद्र में बैठे चिदम्बरम जी आम जनता का मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि लोग 20 रुपए की आइसक्रीम खा लेते हैं और 1 रुपए का महंगा चावल नहीं खरीद सकते। तो ये इससे लोग कितने दूर होते जा रहे हैं कांग्रेस से, क्या आपको अंदाज है इसका? चिदम्बरम जी ने जो कहा और नहीं कहा उसके बारे में उन्होंने खुद ही स्पष्ट कर दिया है। अब ये मीडिया का कमाल होता है, कई बार कहो कुछ, सुने कुछ, बताएं कुछ।
धारणा कुछ बन जाए। कांग्रेस का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति कभी भी आम नागरिक का मजाक उड़ाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये कांग्रेस के संस्कारों में ही नहीं है, ये कांग्रेस की परंपरा ही नहीं है। आज का जो आंदोलन है, कुल मिलाकर ये 2013 की तैयारी है, उसकी रणभेरी है। इसके बाद की क्या रणनीति है आपकी? 2013 के बाद 13 के लिए आज के आंदोलन के बाद क्या रणनीति? मैंने आपको बताया, हर विधानसभा क्षेत्र में अच्छे उम्मीदवारों को आइडेंटिफाई करने का काम, समय रहते उनकी उम्मीदवारी की घोषणा करने की कोशिश। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले वर्षों में जो जो काम आम जनता के हितों के खिलाफ हुआ, उनको लगातार उजागर करना। कांग्रेस पार्टी में जो हमारे आम साथी हैं, जो हमारे जमीनी साथी हैं, उनको पूरा महत्व देना, उनकी राय को पूरा महत्व देना और उनको पार्टी की राजनीति में, चुनाव की राजनीति में ज्यादा से ज्यादा तादाद में आने के मौके मिले, ये कोशिश करना, ये हमारी रणनीति है। लेकिन इससे हटकर राजनीति तो आजकल बहुत बदल गई है। कांग्रेस के ही नेता कहते हैं कि राजनीति इस तरह हो गई कि जिसमें बाहुबल, धनबल, सबकी बहुत जरूरत पड़ती। जो लोग बाहुबल, मैंने आपसे कहा ना, जो लोग बाहुबल और धनबल के बूते राजनीति करने की कोशिश करते हैं, वो अंततः सफल नहीं हो सकते। हो सकता है कि उनको फौरी तौर पर, तात्कालिक तौर पर थोड़ी बहुत सफलता कहीं मिल जाए, जनता को वो बरगला लें, लेकिन दीर्घकालीन राजनीति में समाज के दीर्घकालीन मकसदों को पूरा करने के लिए अंततः आपको शुचिता के साथ, पवित्रता के साथ, ईमानदारी के साथ ही राजनीति करनी होगी। और ऐसी राजनीति में धनबल और बाहुबल का कहीं कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। अगर भूमिका है तो सिर्फ एक बल की, वो है जनबल। क्या आगे भी आप मध्य प्रदेश में इस तरह के आंदोलन करते रहेंगे? बिल्कुल करते रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस पूरे प्रदेश में समय समय पर आंदोलन करती रहेगी। मैं अपनी तरफ से भी ये कोशिश लगातार करता रहूंगा कि पूरे मध्य प्रदेश में जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ आंदोलन कार्यक्रम हो, मैं वहां पहुंच सकूं। पंकज जी, आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपने हमसे बातचीत की। लोकतंत्र की मजबूती के लिए लोकतंत्र के सभी पाए मजबूत होने चाहिए, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो, विपक्षी मजबूत होना चाहिए। आप यहाँ विपक्ष की भूमिका में, आपकी मजबूती इस प्रदेश के हित में है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो पधारे। थैंक यू। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही।